देवरिया कांड में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों और सिद्धांतों पर जमकर सवाल उठाए हैं। बताते चलें, करहल के बरनाहल के ग्राम डालूपुर निवासी 3 बच्चों की मारकंडे स्थित तालाब में डूबने की मौत की सूचना के बाद उनके आवास पर पहुंचकर सबसे पहले सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और करहल से विधायक अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त किया और साथ ही साथ उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी प्रदान किए कर मदद करने का भी प्रयास किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने बताया कि बरनाहल ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव अगर मौके पर ना पहुंचते और डॉक्टरों से उचित निर्देश न देते तो निश्चित ही एक बच्चे की जान और चली जाती। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव, पूर्व विधायक शोभरन सिंह यादव, जिलाध्यक्ष आलोक साग के ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इसी के साथ अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। लोगों की जान गई, एक बच्चे का इलाज हुआ और उसकी जान बच गई। सवाल ये है कि अगर सरकार का वहाँ कार्यक्रम चल रहा था या कोई कार्य योजना थी तो बोर्ड क्यों नहीं लगाया, और सरकार के लोगों की जिम्मेदारी बनती थी जानकारी देने के लिए लोगों को कि यहाँ पर पहले से कार्य चल रहा है, इस क्षेत्र में आप ना आगे बढ़ें या इस क्षेत्र में ही आप अपना धार्मिक कार्यक्रम कर लीजिए। ये सरकार तो वो है जो दावा करती है कि धार्मिक आयोजनों की पूरी सुरक्षा का इंतजाम होगा। इससे पहले भी मुझे याद है, मैं मेरठ के कांवड़ियों के परिवारों से मिला था, जिन कांवड़ियों के परिवारों के सदस्यों की जान गई, वहाँ पर भी पूरी लापरवाही थी, क्योंकि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री खुद, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी या सुरक्षा को लेकर के सब इंतजाम किए गए थे, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद फूल बरसा रहे थे, उसके बाद जान चली गई। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, और अगर धार्मिक आयोजन में किसी की जान गई है तो सरकार को आगे आकर के मदद करें, इनकी परिवार को सरकारी नौकरी भी देने का काम करें। अध्यक्ष जी, 4 लाख रुपया आम आदमी के लिए अनुदान करके फ्री कर लिया गया है, क्या आम आदमी की यही कीमत है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब परिवार में अगर किसी सदस्य की जान चली गई है तो उसके परिवार की मदद हो। जान की कीमत पैसा नहीं हो सकता, ये सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षा देना। इसीलिए मैंने कहा कि जहाँ 4 लाख पर्याप्त नहीं है, सरकार को और मदद करना चाहिए। हम तो विपक्ष में हैं, पार्टी हमारी सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी इन परिवारों की हम लोग 1-1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। मुझे याद है कई बार ऐसी घटनाएं अगर सरकारों में हुई होंगी, अगर मदद करने की बात आई होगी तो समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके कभी खजाने को गरीब के लिए नहीं रोका होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मदद की होगी। 1 साल पहले आज के ही दिन नेताजी को काल लेकर चला गया था, क्या कहेंगे? वो कल हमारा आयोजन है, उसके लिए नेताजी यहाँ के परिवारों से जुड़े रहे, और नेताजी वो नेता रहे जिन्होंने लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म को बचाने का काम किया। एक ज़मीनी नेता, एक धरती के नेता जो यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते थे, लोगों के सुख दुख में रहे। उसका परिणाम ये रहा कि नेताजी को यहाँ की जनता ने ऊंचाइयों तक पहुँचाया। हम लोगों ने याद करते हैं, और ऐसे नेता कभी कभी धरती पर आते हैं। हम लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया, न केवल हम समाजवादियों को बल्कि राजनीति में एक नई दिशा दी उन्होंने। इसलिए उनको हमेशा हम लोग याद करेंगे। आज क्योंकि मान्यवर काशीराम जी को भी हम याद करते हैं कि जिनका योगदान दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को जगाने में लगा रहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके सिद्धांत और खासकर बहुजन समाज को जागरूक करने का काम और राजनीति में उनको स्थान देने का काम अगर किसी ने किया है तो मान्यवर काशीराम जी ने ये किया। मैं आज उनको याद करता हूँ, और ये जगह तो वो है जिसने कभी मान्यवर काशीराम जी को बगल की लोकसभा से लोकसभा में भेजने का काम किया था। वो भी राजनीति का एक ऐतिहासिक समय था जब नेताजी और मान्यवर काशीराम दोनों मिलकर के एक राजनीति को नई दिशा दे रहे थे। और आज जब बिहार में सर्वे हो गया है, आंकड़े आ गए हैं, तो जो लड़ाई नेताजी ने, मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी, और जिन पर ये दोनों नेता सिद्धांतों पे चल रहे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सर्वे के आंकड़े आए हैं, देश भी स्वीकार करेगा, और देश में भी आने वाले समय में इसी तरह जाति जनगणना हो करके उन तमाम जातियां जो पीछे रह गईं
सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उनको बराबरी में लाने का काम चलता रहेगा। अध्यक्ष जी, देवरिया में अब जो जगन मामला हुआ है उसमें अब जाति को लेकर के अब विशेष टिप्पणी होने लगी। देखिए, मैं बहुत ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जिससे माहौल बिगड़े, लेकिन ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जितने लोग हैं, मैं जितने चैनलों को देख रहा हूँ या यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं, सबसे ज़्यादा जातिवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये आज मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, इससे पूर्व में भी मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस घटना में भी लाभ लेना चाहती है राजनीतिक, और तब जब पूरी की पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। कभी कोई पूछे जा कर के कि जो परिवार थे उन्होंने कितनी बार दरखास्त दी, कौन अधिकारी नहीं था जिसके सामने वो गए ना हो न्याय के लिए। बाबा जी का लेकिन न्याय क्यों नहीं मिला? न्याय क्यों नहीं मिला? अगर कोई जिम्मेदार है न्याय न देने के लिए तो वो भी इस घटना का अपराधी होगा। भैया, बाबा जी का बुलडोजर हर जगह पहुंच जाता है। मैनपुरी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे आंसू दिवाकर, जिन्होंने एक गरीब की जमीन, करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन कब्जा ली, उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए, हत्या भी हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो घटना एक सीधे साधे भोले भाले किसान के साथ धोखा होना। एक सीधे साधे इंसान से आपने ज़मीन खरीदी, एक चेक दे दिया, और उसके बाद उस भोले भाले इंसान से ये कहा आपने, किसान से, कि चेक में कुछ लिखने में गड़बड़ी हो गई। आपने उससे 6 करोड़ का वापस ले लिया और उस चेक को फाड़ दिया आपने। इससे ज़्यादा कानून व्यवस्था को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की बात हुई थी, क्या हो सकता है बताओ? और फिर वो बचा कौन रहा है उसको? मुख्यमंत्री खुद बचा रहे हैं, डिप्टी सीएम खुद बचा रहे हैं। जिसको मुख्यमंत्री बचाएगा उस पर क्या अन्याय होगा, क्या न्याय मिलेगा उसको, परिवार को? वो सोचो। ये जो घटना कानपुर वाली है, इसमें कोई और नहीं बचा रहा है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बचा रहे हैं, क्योंकि उनकी जानकारी में ऐसी घटना हुई है। और सोचो, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। आपने चेक दिया, आपने चेक वापस ले लिया, रजिस्ट्री में उस चेक का नंबर है, उसके बावजूद भी आपको क्या चाहिए सरकार को? सोचिए। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया जाएगा। अब हम